मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तैनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। तो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भैया फीलिंग वाली क्लास। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। पहली बार यूट्यूब पर ऑनलाइन फीलिंग कराने वाला ये पहला चैनल है जहाँ पे आप फीलिंग कर पाओगे ऑनलाइन, वो भी मैथमेटिक्स की। तो बिना देर किए पूरे जोश के साथ भैया आज कैटरनी का स्वाहा, आज कैटरनी कर भैया हम अंतिम प्रहार देखने वाले हैं। यज्ञ होगा बहुत तगड़ा वाला, ऑनलाइन यज्ञ हम पहली बार करेंगे, ऑनलाइन फीलिंग करेंगे। फटाफट से जिनको जुड़ना है जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को जोड़ लो जल्दी से, आज बड़ा मजा आने वाला है। फुल फीलिंग आएगी, आपको पता है कि भैया हम कितनी जोरदार फीलिंग करवाते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। सवाल सारे इतने इतने बड़े सवाल ना 2 मिनट में ब्लड में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो भैया यूट्यूब पर पहली बार भैया फीलिंग वाली क्लास आज होने जा रही है। जल्दी से आपके जितने भी रिलेटिव्स जो सबको फटाफट से जोड़ लो, बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत तगड़ी फीलिंग करोगे, ये वाली फीलिंग नहीं, ये वाली फीलिंग। माइंड यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं, समझ गए। ये यूट्यूब पर पहली बार आज आप ऑनलाइन फीलिंग करोगे, बड़ा मजा आएगा। एक रफ नोट पेन पहले के बैठ जाइए। चलिए फटाफट से आज के यज्ञ को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं अपनी फीलिंग वाली क्लास को। एक रफ नोट पेन लेके बैठ जाइए और अंदर अंदर फील करते रहना। क्या ये फील नहीं, ये वाला समझ गए। तो फटाफट से सभी के सभी एक साथ जुड़ जाइए। लाइव को जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट से लाइक कर दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स भर दो पूरा फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का यज्ञ शुरू होने जा रहा है, फटाफट जितने लोग जुड़ना चाहें फटाफट से जुड़ जाइए। आज का यज्ञ शुरू होने वाला है, जल्दी जुड़ जाओ फटाफट से। आज बहुत जोरदार फीलिंग आएगी। कैटरनरी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन नहीं आए। पहली बार मैं दोबारा कह चुका हूँ भैया, एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आपका कंसेप्ट रिपीट होगा। जितने भी मुझे लगता है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जिनके कंसेप्ट से बनते हैं, उन सभी कंसेप्ट की एनालिसिस करके आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इसके बाद में। लेकिन आज की क्लास भैया अंतिम प्रहार है। आज के बाद कैटरनरी का कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आज मैं सारे वीडियो में इस वीडियो में सारे कंसेप्ट को एक साथ लेने वाला हूँ। फुल जोश के साथ आप लोग भी मेरे साथ रेडी हो जाइए। चलिए फटाफट से रफ नोट पहले के बैठ जाइए। चलिए फटाफट से आज का यज्ञ शुरू करते हैं। और ये आज के यज्ञ में पहली आहुति इस क्वेश्चन की हम देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भैया, आज के इस फीलिंग वाले यज्ञ में पहली आहुति हम इस क्वेश्चन की देंगे। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, काफी मजेदार है, इंटरेस्ट के साथ सुनना, बड़ी फीलिंग करनी पड़ेगी। क्लास का नाम क्या है भैया? फीलिंग वाली क्लास। फीलिंग नहीं आई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, फुल गारंटी है। लेकिन आपको मेरे साथ साथ आपको भी फील करना पड़ेगा, वो तब कर पाओगे। पूरी शिद्दत से यार क्लास को लेना, बिल्कुल भी इसका मत करना, पूरी शिद्दत के साथ क्लास को अच्छे से सुनना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, सो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन। हमारे पास एक एंडलेस चेन है भैया, फीलिंग करना। एंडलेस चेन आप लोग कुछ लोग फीलिंग कर पाओगे? अरे भैया जाकर कोई एंड नहीं हो, वो एंडलेस चेन हैगी नहीं। चैन भैया वो एक सर्कल टाइप में होगी। आपने कभी सर्कल का छोर ढूंढा है? कभी सर्कल का छोर होता ही नहीं है। तो यानी कि आपको फीलिंग आ गई। जो एंडलेस चेन की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसी होगी भैया? इस टाइप की होगी, गोल चैन होगी। वो टूटी हुई नहीं होगी, उसके दोनों एंड आपस में जुड़े होंगे, तो उसका एंड हमें मिलेगा ही नहीं। तो एंडलेस चैन से ये फीलिंग आनी चाहिए माइंड में तुरंत। जो पहले सोच रहे थे बड़ी लंबी सी अनंत वाली, वो फीलिंग मत करना। कौन सी फीलिंग आनी चाहिए एंडलेस चैन के नाम से? भैया गोला चैन है, बिल्कुल गोला। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एंडलेस चेन है, ठीक है। विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुले। सर्कुलर पुले यानी कि साइकिल की आपने वो देखी है रिम, उसमें से अगर मैं सारी तान निकाल दूं, एक रिंग बसती है, खोखला। देखा है? फीलिंग कर पा रहे हो? फीलिंग इस टाइप की एक रिंग मिलती है, ठीक है। तो वो चैन है जो कहा है, वो उस खोखला खोला यानी कि उस रिम में 2/3 हिस्सा में जड़ी हुई है। आई रिपीट, जो भैया आपकी साइकिल की रिम है, देखो जी आपकी रिम है, ठीक है। और जो आपकी एंडलेस चेन है ना गोला भाई, वो भैया उस रिम के 2/3 हिस्सा में कसके फेविक्विक से चुपकी हुई है, कसके चुपकी हुई है। 2/3 में चुपकी भैया, बाकी बची कुची ना चुपके रही। आप ओबियसली बात है, जब 2/3 चुपके रही है बाकी ना चुपके रही, वो तो लटकेगी ना, झोल बनाएगी, झोल। फीलिंग करना, आपको ये हिंट दे रहा हूँ मैं, आगे क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, सर्कुलर पुले ऑफ रेडियस ए। जो आपकी रिम है ना, रिम, उसकी रेडियस कितनी भैया? ए है। और उसकी रेडियस कितनी है? ए उसकी रेडियस है। एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुले। जो आपकी चैन है एंडलेस भैया, वो उस पुले यानी कि उस रिम के 2/3 हिस्से में कनेक्टेड है, बाकी के हिस्से में कनेक्टेड नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि भैया जो एंडलेस चैन है ना, पूरी ये चैन, उसकी जो लेंथ आएगी वो जी आएगी। क्या आएगी? A3/log 2 + √3 + 4π/3। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पूरी की पूरी फीलिंग मैं करवाऊंगा। पहले जो का क्वेश्चन है शिद्दत से पढ़ो,
उसकी थोड़ी सी अपनों गणित लगाओ, जा मैं कन्नों का है कैसे का होगा। अब देखना मेरे साथ साथ, हमें कन्नों का है, पहले वो तो समझ लो यार। देखो हमें कन्नों का चुना है, हमें दो का है, हमें एक भैया बड़ी सी पुले दइए, यानी कि हमें कहा दइए रिम दइए साइकिल की। उसके 2/3 हिस्से में, 2/3 हिस्से में भैया का चुपकी भैया चैन, बचे कुछ में ना चुपके रही। ऑब्वियसली बात है भैया, जो चैन की लंबाई है कि का वो 2/3 हिस्सा में मड़ी मड़ाई है, मड़ी मड़ाई है कि ना है। फीलिंग कर रहा है भैया, जो हमें पूरी चैन की लंबाई चाहिए, तो यानी कि जो मड़ी मड़ाई है बित्ती लंबाई तो हमें मालूम पड़ेगी, जो मालूम पड़ेगी। क्योंकि भैया हम क्या करें, हम सर्क्यूमफ्रेंस यानी कि जो उसकी परिधि है इसका 2/3 निकाल लें। वही जो चैन मड़ी मड़ाई है, चैन कितने में मड़ी है 2/3 में, तो 2/3 निकाल लो ना। या सर्कमफ्रेंस की भैया बित्ती तो चैन की लंबाई होगी 2/3 की, यानी कि हमें इतनी चैन की लंबाई तो मिलेगी यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक अब बात ये चल रही है कि जो चैन चुपटी ना है, जो लटक रही है, उसकी लंबाई कैसे फाइंड हो। पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भैया, जो चैन यहाँ जड़ी हुई है उसकी लंबाई तो हम पे है। क्यों पता है मुझे, हमें कैसे मालूम है। अरे भैया जस्ट सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लो। सर्क्यूमफ्रेंस कितनी होती है आपकी 2πr, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है a, तो यहाँ पे कितनी लूंगा मैं 2πa लूंगा। ठीक है, जो आपकी एंडलेस चैन है वो इस पूरी रिम के 2/3 हिस्से में जड़ी हुई है। तो पहले जब पूरी रिम को 2/3 हिस्सा निकालो, तो मैं पूरी का 2/3 निकाल रहा हूँ। ये क्या है आपकी परिधि। ठीक है, फीलिंग करते रहना साथ के साथ। भी छोटा मोटा गणित लगा रहा हूँ, वो भी कायदे से कराऊंगा। पहले अपना खुद का गणित लगाओ, हमें वास्तव में करना का है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, ये कितना आएगा 4πa/3। तो जी कहाँ निकल के आओ, जी निकल के आया आपका इस पूरी रिम का 2/3 हिस्सा। जी कहाँ निकल के आया, इस पूरी रिम का 2/3 हिस्सा। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भैया आपकी एंडलेस चैन है वो इस रिम के 2/3 हिस्से में जड़ी हुई है। कितने में जड़ी है, 2/3 हिस्से में जड़ी हुई है। 2/3 हिस्से में जड़ी हुई है। 2/3 कितना है जे, तो भैया क्या जो 2/3 हिस्से में जुड़ी है, क्या वो भी तो जितनी होगी। कॉमन सेंस की बात है, समझ गए। यानी कि भैया जब पूरी रिम को 2/3 हिस्सा कितना निकल के आओ, जित तो निकल के आओ है, और 2/3 हिस्सा के ऊपर ही तुमने वो चैन चिपकाए दी है, तो बस चैन की लंबाई तो भैया इतनी होगी। अरे भैया जितना 2/3 हिस्सा है उतने हिस्से में ही चैन चुपट रही है, पूरे पे चैन चुपट रही है, तो पूरी की चैन की लंबाई 2/3 की इतनी तो होगी। यानी कि हम पे 2/3 चैन की लंबाई निकल आई। फीलिंग कर पाएगा ना मुझे अभी ये कमेंट करके बताओ। बच्चों वाला काम है यार, इसमें क्या फीलिंग करोगे, कितना ईजी कंसेप्ट है। 2/3 हमारी चैन की लंबाई निकल आई। 2/3 कैसे करके आई है, हमें मालूम है साफ साफ, हमें एक चीज़ मालूम है कि जो रिम है ना, रिम के 2/3 हिस्से में चैन चुपकी है। यानी कि ओबियसली जो 2/3 रिंग की जो लंबाई होगी वही आपकी 2/3 हिस्से में चिपटी हुई स्ट्रिंग की लंबाई भी होगी। ओबियसली समझ गए। यानी कि भैया हम पे इतनी लंबाई तो हम पे आ गई। हमें अब जो काम करना है वो इतनी लंबाई पे करना है। कैसे करके इसकी लंबाई आए, तो फीलिंग करना। मैंने हवाला आपको हिंट दे चुका हूँ। ये झोल बना रही है, देखो ये चुपटी तो है नहीं है, 2/3 चुपटी है, बाकी लटकी हुई है। लटकी हुई है तो फीलिंग आपको आ गई है भैया, ये कैटनरी बना रही है। फीलिंग आ गई। अब कैटनरी बना रही है तो हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि कैटनरी की लंबाई ये होती है एस, ये होती है एस, टोटल हो जाती है आपकी 2s। और एस और आर फार्मूला क्या होता है भैया आपका, एस और आर फार्मूला होता है सी टेंस आई। क्या होता है, सी टेंस आई। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सबरो काम जा जगह पे होगा, कैसे करके भैया मुझे ये मिले। अब ये कैसे मिलेगी, सूत्र हम पे ये होता है 2s बराबर 2c टेंस आई। हम पे है क्या कहना है, हम पे भैया देखो ना साई है ना हम पे सी है। अब सी और साई की जुगाड़ कैसे हो, साई की जुगाड़ तो हाल है जाई करके दिखाएं। देखो होगी जुगाड़ साई की, ये साई की जुगाड़ है कि गौर से देखो। आपको पता है ये सर्कल है, इस सर्कल का जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है 2π होता है। कितना एंगल होता है ये 2π। तो 2π में से कुछ एंगल आपका 2/3 हिस्से में चला गया। कितने में चला गया, 2/3 में। हम पे क्या बच्चा, आप फीलिंग करो। देखो हम पे पूरा एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल में से 2/3 को मान हम पे है, तो 2/3 घटा दो। ठीक है, हमें निकालना कितने को है, हमें निकालना घटा कितना आएगा 1/3। यानी कि हमारे हिस्से में जो काम करने वाला हिस्सा है वो केवल 1/3 है, क्योंकि 2/3 पे हमें काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी लंबाई तो हम पे ऑलरेडी है। हमें जो काम करना है केवल वो 1/3 हिस्से में ही करना है। यानी कि हमारे बट में जो कोण आएगा वो पूरे कोण का 1/3 आएगा। फीलिंग आ गई भैया। पूरा कोण कितना होता है 2π। 360 का जो सर्कल बनता है, 360 में से भैया हमें 2/3 हमारा हट चुका है।
उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पे है, ऑलरेडी मौजूद है, हम पे कितना मान है उसका। हमें काम करना है केवल 1/3 पे। तो हमारे बट में जो कोण आएगा 1/3 हिस्से में, वो निकाल लो फटाफट से, यानी कि इस पूरे कोण का 1/3 हमारे बट में आएगा। तो लो भैया, हमने इस पूरे 2 पाई का 1/3 कर दिया, तो हमारे बट में आएगा 2 पाई/3। यानी कि हम पे जो कोण आया ये पूरा कितना आया, 2 पाई/3 आया। समझ गए। अब देखो यहाँ पे इसको अलग अलग बांट दो, 2 पाई/3 यानी कि 120 आया, यहाँ पाई/3 कर दिया मैंने, ये पाई/3 यहाँ पे मैंने कर दिया, कोई डाउट नहीं आता। ये पाई/3 होगा, ये पाई/3 होगा, तो भैया ये भी कितना होगा, पाई/3। और यहाँ पे जब आप इसका क्या डालोगे, देखो कैटनरी बन रही है, कैटनरी में आपको पता है यहाँ पे टेंशन टी लगती है, इसके लिए यहाँ पे डालते हैं कि टेंजेंट, तो इसका भी कोण कितना होगा, पाई/3 होगा। क्यों होगा, बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे, ऐसे, ये कितना है, पाई/3, ये भी कितना होगा, पाई/3। आई थिंक आपको थोड़ा सा चित्र स्पष्टीकरण में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन मैं संग के संग बोल रहा हूँ, तो वहीं मेरे साथ साथ काम करना। समझ गए। यानी कि हमारे बट में जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा भैया, हमारे बट में हिस्सा आएगा 1/3, और 1/3 हिस्से में हमारे बट में जो कोण आएगा वो कितना आएगा, हम पे 2 पाई/3। अभी देखना कितनी शिद्दत से कोण निकालूंगा, आप लोग नहीं कहोगे वाह, एक अलग तरीका से जो है मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, सी का वैल्यू और साई का वैल्यू। साई का वैल्यू तो हम पे आएगा, लो साई का वैल्यू तो हम पे आ गया, साई का वैल्यू कितना आ गया, ये पाई/3 आ गया, साई का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दिक्कत है सी के वैल्यू में, सी का वैल्यू कैसे मिले। अब सी का वैल्यू कैसे मिले, हम पे इसका क्या फॉर्मूला है, हम पे देखो क्या क्या है हमारे पास साई है बस, और हमें सी चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें हमें सी मिल जाए। तो आप लोग दिमाग में एक फीलिंग आएगी, क्या फीलिंग आएगी, हम पे एक फॉर्मूला है, कौन सा है, एक्स बराबर सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। अभी मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, केवल आपको गणित लगाना सिखा रहा हूँ भैया। क्वेश्चन करने से पहले अपने थोड़ा गणित लगाओ, हमें वास्तव में करना का है, फिर तो हल कर देंगे 2 मिनट में, थ्योरी वोरी तुरंत। पहले जो मेन काम तो यही है, यही तो चीज मेन है। समझ गए। हम पे देखो साई है, हम पे एक्स ना है, एक्स का होता है याद है कि भूल गए, एक्स आपका होता है, ये टोटल 2x होता है, ये आपका एक्स, ये भी आपका एक्स। अब भैया एक्स कैसा नहीं करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाल लेकर आएगा चुटकी बजा के, ये एक्स कैसे आएगा, थोड़ा सा सोचिए, फीलिंग करिए, ये एक्स कैसे आएगा। सब कुछ आपकी कहानी सामने चल रही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फीलिंग करो एक्स कैसे आएगा। अरे एक्स आएगा, हम पे क्या है, हम पे भैया देखो जी ए है, और हम पे जी एंगल है पाई/3, हमें जी चाहिए, जी चाहिए हमें, ठीक है। और हम पे क्या है, और हम पे खजूना है, कैसे निकलेगा, आपको एक फॉर्मूला आता होगा भैया। देखो हम पे कण है और कौन है, अरे साइन लगा दो यार, अब फीलिंग करना। देखो अब मैं इस एक्स को कैसे निकालूंगा, हमारे पास क्या है, देखो ये हम पे कण है ए, इसको थोड़ा सा साफ से लिखता हूँ, थोड़ा कचड़ पचड़ हो गई है, थोड़ा साफ से, ठीक है। ये आपका पाई/3, ये आपका एक्स, ये आपका पाई/3, ये आपका ए। अब देखो कितनी शिद्दत से निकल के आएगा एक्स का मान, देखो निकल आया भैया। देखो हम पे कण है और हम पे ये एंगल है, ये हमारा लंब है, हम यही चाहिए। कौन सा, साइन थीटा लगा दो यार, काम खत्म, साइन थीटा लगा दो, साइन 60 बराबर कितना लगेगा, लंब बट्टे कण, लंब कितना है आपका जी, यहाँ पे एम मान लो, ए एम अपॉन कण कितना है आपका ए, तो आपका ए एम निकल करके आया, कितना आया वो, ए साइन 60 आया, साइन 60 के बोले √3/2, तो √3/2 आ गया। लो भैया हो गई एक्स की जुगाड़, ये आ गया अपने पास एक्स। देखो है कितनी शिद्दत से निकाला मैंने एक्स, बड़ी तरीका से एक्स हम पे आ गया। अब देखो हमें जरूरत क्या की थी, हमें सी निकाल रहे थे, तो देखो सी यहाँ से निकल रहा था हमारा, साई हम पे आ गया, हम पे एक्स भी आ गया, निकाल लो सी फटाफट। जो निकल आया, देखो जी निकल आया, कितना आया देखो, लगाओ फॉर्मूले में, एक्स पर कितना है हम पे, √3/2a बराबर सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, साई बराबर रखो 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की √3, तो यहाँ से सी का वैल्यू आया आपको कितना आया, ये √3/2 log 2 प्लस √3 ऊपर आएगा ए, ये आपका सी का वैल्यू आया। सी का वैल्यू आ गया, काम खत्म, यहाँ लगा दो। अब का है, साई हम पे है, सी के वैल्यू हम पे आ गया, डायरेक्ट निकल के आ गई ये पूरी लेंथ, ये आ गई, इतनी आ गई केवल। देखो क्या आएगी, 2s बराबर 2 का मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, मैं वैसे ही काट दे रहा हूँ। सी का वैल्यू √3a अपॉन log 2 प्लस √3, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा, टेन साई लगा दो, रूट कितना आएगा, √3 √3 क्या देगा, 3 देगा, क्या आएगा आपके पास, 3a अपॉन log 2 प्लस √3, ये निकल आई भैया आपकी अच्छी खासी लेंथ। कितने अच्छी तरीके से निकाली है मैंने, है कितने, देख रहे हो, कुछ नया सीखे, यहाँ से हम कुछ नया सीखे, चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीखे वाले एक बार फिर से बताऊंगा, अभी अच्छे से रफुआ काम कराऊंगी, केवल रफुआ चल रहा है ये, अभी इसको कायदे से कराऊंगा, अभी केवल अपना गणित लगाया मैंने, ठीक है। इतनी लेंथ अब में आ गई, हमें से पूछी गई
टोटल लेंथ पूछी तो भैया जेऊ तो ऐड करनी पड़ेगी कि इतनी छोड़े जाओगे एग्जाम में। अरे जो तो केवल इतनी सी आई है, जेऊ तो ऐड करोगे, जे रखी निकली निकलाई प्लस 4 पाई a/3। इसमें से भैया ए कॉमन लेना इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। चेक कर लो, चेक कर लीजिए भैया। जो आपको सिद्ध करना था क्या वो यही है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना था, a3/log2 प्लस √3 3a इसमें से कॉमन ले लेंगे प्लस 4 पाई/3। जो का सवाल है मजा आ गया जी, डेंजर क्वेश्चन था काफी हद तक, लेकिन बड़ा फीलिंग से आया होगा। मजा आ गया कि नहीं, इसी बात है वीडियो को लाइक कर दो भैया। फीलिंग आ रही है कि नहीं, फीलिंग वाली क्लास नाम है आज का, फुल फीलिंग आएगी गारंटी से। नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, फुल गारंटी है। समझ गए? आ जाओ एक बार आहिस्ता पूर्वक इसको हम फिर से समझ लेते हैं, तब उसके बाद कायदे से थ्योरी व्योरी लिख के इसको हम करेंगे। समझ में आ गया? देखेगा दोबारा समझो। देखो हमें क्या करना था, हमें इतनी दोबारा जी चीज़ तो समझाऊंगा नहीं जी, तो आपको पता चल गया कि हम पे इतनी लेंथ तो हम पे जी निकल आई है। दोबारा समझ लो, देखो कैसे निकल आई है। हमें कहा कि हमसे कही कहा जा रही है, हमसे जी कही जा रही है भैया कि इस पूरी रिम के यानी कि पूरी पुले के 2/3 हिस्से में वो चुपटी भई है। कहाँ चुपटी भई है? हमारी स्ट्रिंग चुपटी भई है, या चेन कह लो, कुछ भी कह लो। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि जो लंबाई आपकी 2/3 हिस्से की होगी भैया आपकी चेन की होगी। क्यों? क्योंकि भैया चेन उसी पे चुपटी हुई है। समझ गए? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पूरी का आपकी परिधि का 2/3 हिस्सा निकाला, वो आपका आया वही कितने किसके बराबर हो गया, चेन की लंबाई के बराबर हो गया। अब मेन दिक्कत थी भैया ये नीचे वाली लंबाई कैसे आएगी। इसके लिए आपको सिंपल सूत्र मालूम है कैटनरी का क्या होता है, हम पे एक ही फार्मूला होता है, 2s बराबर 2c tan साई। अब मैंने जुगाड़ लगाई भैया, ना पे हम पे साई है ना हम पे सी है, तो पहले मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया कि हम पे साई कैसे आएगी। आपको पता है ये सर्कल है, इसका पूरा जो एंगल होता है वो 2 पाई का होता है। समझ गए? लेकिन 2 पाई से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इतने से मतलब है कि हमें काम कितने पे करना है। तो भैया आपको पता है कि इसका 2/3 हिस्सा तो पहले से ही हमारे पास है, हमें बचा कुछ निकालना है, यानी कि मैंने एक में से 2/3 घटा दी क्योंकि 2/3 हम पे है। कितना बचा? 1/3, यानी कि हमें जो काम करना है वो 1/3 हिस्से पे करना है। तो हमारे बटे में जो कोण आएगा भैया वो भी तो 1/3 हिस्से का ही आएगा कोण। तो भैया मैंने कोण का भी 1/3 हिस्सा निकाल लिया, तो हम पे साई तुरंत आगे बचता हुआ कितना आया, 2 पाई/3 आया। तो मैंने इसको बांट दिया आधा आधा, ये पाई/3 हो गया, ये भी आपको कितना हो गया, पाई/3। यानी कि यहाँ से भैया कोण की झंझट खत्म हो गई। फिर झंझट पड़ती है भैया सी का वैल्यू कैसे आए, सी का वैल्यू कैसे, अरे कैसे आएगा, फॉर्मूला हम पे है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साई आ रही हो और एक्स आ रही हो, सी निकला, ये लो निकल आया, एक्स बराबर सी लॉग एक्स आई प्लस tan साई। तो यहाँ रट्टा पड़ा, अरे भैया ये एक्स कैसे मिलेगा, अरे एक्स ऐसा मिलेगा ना भैया, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, आपके पास इसकी रेडियस है, कण है, साइन थीटा कब काम में आएगा, कौन हम पे है, ये भैया लंब मान लिया, सीधा सीधा मैंने साइन 60 लगाया, ये हम पे इसका एक्स निकल आया। जब हम पे एक्स आ गया तो भैया तुरंत मैंने यहाँ पर लगाया, जी हम पे तुरंत सी निकाल लिया, सी निकाल लिया तुरंत जहाँ मैंने पटक दिया। इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, जो हम पे निकल के आया मुझे निकल आया। टोटल हमसे पूछी थी, हमने टोटल जोड़ दी, आंसर आपके सामने है। अब मुझे पता भैया फीलिंग आ रही है कि नहीं, फुल फीलिंग आएगी, ब्लड में घुल जाएगा, पकड़ ही गारंटी है। समझ गए? अब आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को थ्योरी वगैरह लिख के एकदम बेहतरीन तरीका से करते हैं। मेरी तरह आपको भी जो भी क्वेश्चन दिया हो कोई सा भी हो, उसमें थोड़ा सा रफली करके उसको देखो कि वास्तविकता में यहाँ करने का है, करने मत बैठ जाना डायरेक्ट, पहले वहाँ में थोड़ा सा सोचो। ठीक है, अब समझ लिया, अब हाल कर दो 2 मिनट में फट 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 फटाफट चलिए मेरे साथ थ्योरी लिखते हैं, देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही छत पे हम तो, है ना, देखिएगा। तो भैया इसकी अब थ्योरी लिखते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में से देख के थ्योरी लिखूंगा, क्वेश्चन आप सबको बनाना आना चाहिए, थ्योरी कैसे बनाते देखिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करो, देखो लेट ए बी सी ए बी द एंडलेस चेन। सबसे पहले हमने एक चेन मानी, ठीक है, ये लो, अब थ्योरी लिख रहा हूँ, आराम से करेंगे इसको प्यार से क्वेश्चन को। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका है, मेरे साथ साथ नोट करना, फॉलो मी, देखिएगा। लेट ए बी सी ए बी द एंडलेस चेन, लेट ए बी सी ए बी द एंडलेस चेन। अगर भैया वीडियो मज़ा आ रहा हो तो तुरंत लाइक कर देना, फटाफट से शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बुला लो कि भैया यहाँ पे यूट्यूब पे पहली बार आपको मैथमेटिक्स में ऑनलाइन फीलिंग कराई जा रही है, पहली बार यूट्यूब पे ऑनलाइन फीलिंग कराई जा रही है। ऑनलाइन फीलिंग वाली क्लास में आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ, देखिए देखिएगा। चेन, आगे बढ़ते हैं। विच विल हैंग ऑन ए सर्कुलर पुले, विच विल हैंग ऑन अ सर्कुलर पुले। ठीक है भैया, विच विल हैंग लॉन्ग ना सर्कुलर पुले विद 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुले। विद कितने हिस्से में टंगी भैया, 2/3 हिस्से में, है ना। विद 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुले, ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुले। यहाँ तक कहानी डन है। तो भैया सर्कमफ्रेंस में तो जो हमारा हिस्से में पोर्शन आएगा इसको नाम देता हूँ मैं ए ई बी, ठीक है, ये ए ई बी।
हमारे हिस्से में कौन सा पोर्शन आएगा वो निकाल लो पहले ही। जो 2/3 हिस्सा में हम पे चेन की लंबाई थी वह पहले निकाल लो। तो लिखेंगे यहाँ पे था पोर्शन ए ई बी बराबर, मैंने और बताया था क्या करेंगे, टोटल परिधि को 2/3 निकाल लो। 2/3 मल्टीप्लाई काय का निकालेंगे, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आर की ये कितना ए, 2 पाई ए बराबर 4/3 पाई ए, ये हम पे आ गई है। ठीक है, अब काम मेन शुरू होता है यहाँ से। अब जो बचा कुछ भैया वो कैटनरी बनाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे, द रिमेनिंग पोर्शन ए सी बी, द रिमेनिंग पोर्शन ए सी बी ऑफ द चेन विल हैंग इन द फॉर्म ऑफ ए कैटनरी। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, तुरंत अब तो सवाल खत्म, स्वाहा, सवाल का स्वाहा हो गया। सवाल लिख देना, ठीक है, सवाल को होने के बाद द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा भैया, ए सी बी बचा, ए सी बी ऑफ द चेन, ऑफ द चेन will hang in the form of a catenary, will hang in the form of a catenary, of a catenary। ठीक है भैया, राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, परस्पर बोल रहा हूँ, ठीक है, हैंग इन अ कैटेनरी। अब ठीक है, लटक गया। अब हम बात करते हैं इस मेन हिस्से पे, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ पोर्शन किसकी, ए सी बी की, है ना। वही तो हमें निकालनी है, इतनी तो हम निकाल चुके हैं, इतनी हमें और चाहिए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे हिस्से में जो पोर्शन आ रहा है ना, कितना आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना आ रहा है भैया, 1/3 आ रहा है। पूरा टोटल कितना था, 1, उसमें से 2/3 चला गया, हम पे कितना आ रहा है बट में 1/3 आ रहा है। इसमें हमें काम कितने पे करना है, 1/3 पे करना है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे फटाफट से, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, नाउ द पोर्शन ए सी बी, या डी कह लो या डी दो एक पॉइंट, ठीक है, या पुले का आएगा, ठीक है, ये तो भैया कैटनरी आपकी। नाउ द पोर्शन ए डी बी ऑफ द पुले, इस पुले का जो पोर्शन हमारे पास बटा कितना बचा है, हम पे क्या बचा भैया, 1/3 हम पे बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, कहानी यहाँ तक सेट है, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमें जरूरत है इस हिस्से की। ठीक है, तो नाउ द लेंथ ऑफ ए सी बी, लेंथ ऑफ ए सी बी बराबर क्या होगी, 2s बराबर 2c tan साई। इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक दो। अब हमें इस सूत्र के अकॉर्डिंग मसाले इकट्ठे करने हैं, तो पहले हमें साई निकालना है ना। तो देखो मैं साई निकालता हूँ। साई कैसे निकालूंगा, देखो फीलिंग करना, एंगल निकाल लूँगा। आप देखो हमें साई निकालना, साई कैसे निकलेगा, देखो मैंने सवाल बताया था एंगल ए ओ डैश बी, मैंने सवाल बताया था कितना निकलेगा। देखो नाउ एंगल ए ओ डैश बी कितना निकलेगा भैया, हमारे बट में कितना हिस्सा है, 1/3, तो हमारे कोण में भी तो 1/3 आएगा। काय का आएगा, इस पूरे कोण का, पूरा कितना होता है 2 पाई, तो निकाल लो 1/3 मल्टीप्लाई 2 पाई बराबर 2 पाई/3, यानी कि हमारे हिस्से में जो कोण आया ये वाला ए ओ डैश बी, वो कितना आया हमारे पास 2 पाई/3 आया। इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, कौन कौन से में, ए ओ डैश एम और बी ओ डैश एम। लिख देंगे यहाँ पे एंगल ए ओ डैश एम बराबर एंगल बी ओ डैश एम बराबर पाई/3, मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ये आपका क्या है भैया, आपका ये कोण आया, किसके बराबर आया, आपके साई के बराबर आया। अब हमें जरूरत किसकी, हमें सी की जरूरत और है। तो सी निकालने के लिए आपको पता है आगे चल के रट्टा पड़ेगा। सी कैसे निकलेगा, सी के लिए पहले हम पे एक्स होना चाहिए, तो चलो लिख लो यहाँ पे, नाउ एक्स बराबर सी लॉग सेक साई प्लस tan साई। हम पे साई तो है, हम पे एक्स नहीं है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान करके रोक देते हैं। अब हम जुगाड़ लगाएंगे एक्स के लिए, सब कुछ जैसे मैंने करो वैसे ही कर रहे हैं, अब थोड़ा हम कायदे से कर रहे हैं। ठीक है भैया, कहानी सेट है यहाँ तक। नाउ एक्स कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखो त्रिभुज बनना है, ये रहा, कण हम पे है, कौन हम पे है, साइन थीटा लगा दो, यहाँ पे लगा दो बराबर से साइन, कौन कौन था 60 लगेगा, 60 बराबर लंब कितना हम पे ए एम, ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है भैया, ए एम अपॉन ये कितना लगेगा, ये कितना है आपके पास, ए है आपके पास। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपका जो निकल के आया एक्स का मान, एक्स किसे कहते हैं आपको पता है, एक्स कहते हैं स्पान को, ए और बी के बीच के टोटल होता है आपका 2x, तो यहाँ से आधा निकाल रहा हूँ मैं, ये हमारे लिए कितना होगा, ये ओनली x होगा। ठीक है भैया, नाउ ए हमारा कितना आया हमारे पास, ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया ए साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 लो भैया, ये हमारे पास निकल करके x का वैल्यू आ गया, x का आ गया, c का आ गया। पुट इन इक्वेशन 2,
यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सी का निकालेंगे हाल, एक्स का आ गया समझ लो, सी का आ गया, सी का यहाँ से हाल निकल आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, है ना, देखिएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से बात करता हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं अब, इसकी वैल्यू ये क्या निकल गया है आपका, एक्स आ गया, लिख दो यहाँ पे a√3/2 बराबर सी लॉग सेक 60 प्लस टेन 60। इसको अलग लिख देता हूँ, है ना, 4/3 पाई, ये आपका इसका मान है ना, 2/3 हिस्से का, ठीक है। a√3/2 बराबर सी लॉग सेक 60 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √3। तो ओवरऑल आपका जो सी का वैल्यू आया वो आया आपका कितना आया, a√3/2 log 2 प्लस √3। सी का वैल्यू आ गया, हम पे साई का वैल्यू है, हम तुरंत इक्वेशन वन के लायक, हम पे जो मसाला इकट्ठा करना था इक्वेशन वन के लिए, इकट्ठा हमने कर लिया, यहाँ डाल दो, हवा लेंथ आती है, खत्म क्वेश्चन का। स्वाहा, कमेंट में लिख देना भैया स्वाहा, अगर फीलिंग आ रही है तो लिख देना भैया फीलिंग आ चुकी है, ठीक है ना। देखिएगा काम खत्म। फ्रॉम इक्वेशन वन, साथ साथ बोलो कायदे से करा रहा हूँ, ठीक है, तो कायदे से नाउ देखिएगा, 2s बराबर 2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू कितना आपके पास, a√3/2 log 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 10 60 का लगा दो फटाफट से, √3/2, ठीक है भैया, सॉरी केवल √3 होती है, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 कितना देगा, 3 देगा, खत्म। तो आपका जो s आया वो कितना आया भैया, √3 तो हट ही गया, 3a log 2 प्लस √3 आया, क्या आया आपका, ये 2s आया। यानी कि हमारे पास अभी इतनी सी लेंथ आई है, अब मां रखी है बाय और जो दो नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द एंडलेस स्ट्रिंग, खत्म। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ एंडलेस चेन कितनी आएगी भैया, आपको याद है, कैसे निकालोगे, ऐसे कायदे से लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, एंगल ए सॉरी आर्क ए डी बी प्लस ए ई बी। अब लोगों ने कायदे से इतनी मेहनत करी है तो 3a log 2 प्लस √3 प्लस 4/3 पाई ए, इसमें से ए कॉमन ले लो और अच्छे से मैच कराने के लिए, तो आपका राइट आंसर भैया आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन का हो चुका है स्वाहा। इसी बात पर कमेंट में लिख देना स्वाहा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन की स्वाहा हो गई है, फुल फीलिंग आई कि नहीं, इसमें कहीं कोई अगर कमी रह गई हो तुरंत मुझे कमेंट करके बता। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा फुल फीलिंग के साथ। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम देखने बाकी हैं, तो चलिए मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आहुति की ओर। पहली आहुति हमारी संपन्न होती है, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आहुति की ओर। तो देखिए भैया हमारी अगली आहुति इस यज्ञ की, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहना, जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है भैया वो कृपया करके स्टार्टिंग से देखें, ठीक है भैया। तो देखिए नेक्स्ट आहुति की सामग्री आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, आराम से आहिस्ता पूर्वक, इल लेंथ एल ऑफ अ चेन, भैया कोई आपकी चेन है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। आगे बढ़ते हैं, हैज वन एंड फिक्स्ड एट अ हाइट एच, आई रिपीट हैज वन एंड फिक्स्ड, उसका भैया केवल एक ही छोर किसी हाइट पर जिसकी ऊंचाई h है फिक्स है, यानी कि एक ही छोर फिक्स है। तो ओबियसली आपके दिमाग में चित्र बन चुका होगा भैया जो लटक रही हुई नौकर के, क्योंकि जब दोनों फिक्स होते तब नौकर की पूरी झूला झूलती वो, अरे भैया झूला झूली ना झूला टूट गो, इतनी सी आधी जमीन में डरी हुई, आधी नौकर की लटकी हुई, फीलिंग चित्र आ गया दिमाग में, बस बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एबॉव और रफ टेबल, लोगों ने साफ साफ क्या उठाई, एक टेबल है ऊपर खुटी पे एक हिस्सा उसका टंगा है रस्सी का, बची कुची टेबल पे लहर रही है आराम से, स्ट्रेच्ड है। आगे बढ़ते हैं, इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट अ पोर्शन ऑफ इस लाई स्ट्रेट लाइन ऑन द टेबल, हमें सिद्ध करना है कि जो पोर्शन आपका जितना पोर्शन आपका भैया टेबल पर स्ट्रेट लाइन के रूप में लाई कर रहा है उसकी लेंथ जो का है वो जी होगी, कितनी होगी, 1l प्लस म्यू एच माइनस का रूट में म्यू स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस का 2 म्यू एच। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन, फुल फीलिंग समझ में आएगा, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का, बहुत जोरदार है क्वेश्चन, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार, फुल फीलिंग आएगी, समझ तो गए हो, एक बार दोबारा पढ़े लो। देखो इसका मैं चित्र बनाता हूँ बड़ा बेहतरीन तरीके से, देखो चित्र समझ में आना चाहिए, देखिए चित्र क्या बनेगा, देखिएगा जैसे कि इसमें लिखा हुआ, देखिएगा ए लेंथ ऑफ चेन एल, भैया हमने ये बना ली, लो ये बन गया, ठीक, इसकी लंबाई आपकी एल है, ठीक है, ये धरती से
h मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है भैया, ये देखो ये आपकी टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, बहुत ठीक है। ठीक है भैया, और ये आपका लोएस्ट पॉइंट, यहाँ से लोएस्ट पॉइंट सी। ठीक है भैया, ये सब कहानी पहले ऐसी, ये एक्स ये वाई, समझ में आ रहा है। देखो ये आपकी कैटेनरी, एक आपकी स्ट्रिंग है जो किसी पॉइंट ए पर उसका एक पॉइंट फिक्स है। फिर क्या कह रहा है उसमें, एक हाइट एच पर फिक्स है। ठीक है, एक रफ टेबल, आपकी रफ टेबल है जिसपे ल्यों करके लटकी हुई है। हमें निकालना है भैया इतनी हाइट, ये हाइट हमें चाहिए कि भैया उसकी कितनी लंबाई जो का है वो टेबल के संग संग खिंचर रही है। जो आपकी चैन है ना भैया, हमें निकालना होगा, वो तो समझ लो। हमें ये निकालना है कि भैया जो लंबी चैन है ना, वो न्यों करके सांप से लेते हुए धरती पे आ रही है टेबल पे, तो उसका कितना हिस्सा जो का है, को साफ साफ लिखी जाए मैं, स्ट्रेट लाइन ऑन द टेबल सो दैट पोर्शन ऑफ इट, इसका कितना हिस्सा, पोर्शन ऑफ इट लाइस स्ट्रेट लाइन ऑन द टेबल, सीधी रेखा में इसका कितना हिस्सा बिछा हुआ है वो बताना है। समझ गए, फीलिंग आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमारा वही थोड़ा बहुत गणित लगाएंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर वे में करेंगे। तो देखो आपको पता है एक चीज हमको कॉमन मालूम है, क्या टोटल लंबाई कितनी है एल, मैं हमें ये निकालना है, तो मैंने मान लिया कितनी होगी एक्स, तो क्या आपकी एल माइनस एक्स नहीं होगी। यहाँ तक कहानी सेट है। ठीक है, तो अब हमें जो काम करना है वो इस पे करना है कि हमें ये लंबाई कैसे मिले। समझ गए। अब वो लंबाई निकालने से पहले मैं थोड़ा जर्नल नॉलेज की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अब फीलिंग करके मुझे एक चीज़ बताना कि रस्सी है वो खचिर रही है इस टेबल पे, तो क्या भैया कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है फीलिंग करके कि इस पे, इस हिस्से पे कितने टेंशन्स यानी कितने फोर्स काम कर रहे होंगे? कोई बता सकता है मुझे? आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है, सोच कर मुझे बताइए यहाँ पे कितने टेंशन कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, जल्दी बता। सोच, एकदम सही सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपको पता है, अरे भैया ये घर्षण कर रही है, घर्षण बल काम करेगा, घर्षण बल। तो घर्षण बल के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ म्यू। ठीक है, और आपको पता भी एक चीज़, क्या पता है कि भैया लोएस्ट पॉइंट पे एक टेंशन काम करती है आपकी टी नॉट। पता है आपको टी नॉट काम करती है, टी नॉट बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू सी होता है। कितना होता है सी, सी क्या है, सी है लेंथ, लेकिन यहाँ पे लेंथ सी कहाँ है, यहाँ तो लेंथ एक्स है। यहाँ लेंथ कितनी है एक्स, टी नॉट बराबर डब्ल्यू एक्स। अरे डब्ल्यू एक्स क्यों, और कछू तो आएगा, हमारे म्यू भी तो आएगा। म्यू क्यों आएगा, क्यों भैया, क्योंकि ये खच्चर भी तो रही है, तो इसमें घर्षण बल भी तो लग रहा है, तो घर्षण बल के लिए यहाँ पर मैं म्यू लेकर के आया। समझ गए। लंबाई कितनी है आपकी एक्स, और ये डब्ल्यू क्या है, पर यूनिट लेंथ में वेट, यानी कि इस एक्स लेंथ में लगने वाला वेट है टी नॉट। टोटल टेंशन जो टी नॉट होती है ना, वो क्या होती है, टी नॉट बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू सी होता है। ये क्या है, इस सी लंबाई में लगने वाला वजन। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है एक्स, तो एक्स लंबाई में लगने वाला वजन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज घुसेगी म्यू, क्यों घुसेगी, वो भैया खचरती हुई आ रही है, घर्षण बल का नियतांक, घर्षण बल का मसाला लगेगा यहाँ पे म्यू। समझ गए। यानी कि जो फोर्स काम करेगा यहाँ पे टी नोट बराबर कितना मिला आपको, डब्ल्यू एक्स म्यू। और आप एक और चीज जानते हैं कि टी नोट बराबर वास्तव में क्या होता है, डब्ल्यू सी। तो यहाँ से आपको एक चीज मिलेगी सी बराबर म्यू एक्स, जो आप इसकी कंपैरिजन कराओगे इससे कट जाएगा, आपको एक चीज मिलेगी कि सी बराबर म्यू एक्स। यहाँ से ये चीज आपको मिल चुकी है। अब हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, इस एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम पे देखो काका है, हम पे एल है, एस है हम पे, एस है हम पे, ठीक है, एस है हमारे पास, एस है हमारे पास, और हम पे कहा है, और हम पे सी आएगी, सी है हमारे पास, ठीक है, और हम पे वाई भी है। वाई कहाँ है, वाई जे रही, अरे भाई ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है एच, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी है, तो वाई कितनी होगी आपकी, वाई बराबर होगी आपकी एच प्लस सी। और हमारे पास भैया कितनी भी है, वाई भैया एच प्लस सी। तो भैया ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों मसाले आते हैं? अरे फीलिंग आ चुकी है, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही इसमें लगा दो, अपने आप द्विघात इक्वेशन बना के एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है? फीलिंग आ चुकी है, समझ गए? तो आइए फटाफट इसको देखते हैं, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए भैया हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं और इस क्वेश्चन का समापन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, देखिएगा ए इज द पॉइंट टू विच द स्ट्रिंग इज टाइड। एक पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रिंग आपकी टाई है, यानी कि बनी हुई है ना। ए इज द पॉइंट, इज द पॉइंट टू विच द स्ट्रिंग इज टाइड, टू विच द स्ट्रिंग इज, विच द स्ट्रिंग इज टाइड। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। एंड इज द पोर्शन द स्ट्रिंग हैंगिंग इन अ कैटनरी, बिल्कुल सही है।
ए सी आपका जो पोर्शन है जहाँ पे जो स्ट्रिंग है भैया वो कैटरनरी के रूप में हैंगिंग लटकी हुई है, समझ गए। एंड ए सी द पोर्शन, ठीक है, ए सी द पोर्शन द स्ट्रिंग हैंगिंग इन अ कैटनरी, द स्ट्रिंग हैंगिंग इन अ कैटनरी, ठीक है भैया, स्ट्रिंग हैंगिंग इन अ कैटनरी। एंड द पोर्शन लाइंग ऑन द टेबल, नाउ द पोर्शन, वो पोर्शन भैया जो आपका लाई कर रहा है यानी कि इस टेबल पे बिछा हुआ है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है। ना पोर्शन लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, आपको पता है बीसी है, बीसी बराबर एक्स है, ठीक। यहां तक कहानी हमारे पास सेट है। नाउ हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट टी नॉट, आपको पता है कितनी है, सब बता चुकूंगा अभी। नाउ द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कितनी है भैया, टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी होता है, लेकिन डब्ल्यू सी बराबर हमें यहाँ एक्स लंबाई एक्स है हमारी, डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है, उसका मसाला म्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सी बराबर कितना निकल के आया, म्यू एक्स निकल करके आया। और हमारे पास क्या है, हमारे पास सी आ गया, हम पे एस बराबर कितना दिया हुआ है, एल, गिवन दैट है, गिवन दैट है, कितना एस बराबर एल है, और क्या गिवन है हमें, वाई बराबर सी प्लस एच गिवन है। हमें निकालना है क्या, एक्स निकालना है, हाल निकाल लेंगे। नाउ फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन हम पे क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हम पे होता, लगा दो, काम खत्म। सी प्लस एस का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर म्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दो, स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एस की वैल्यू आपकी, एस कितना होगा, यही तो होगा एल माइनस एक्स, ठीक है, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ch बराबर म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2lx, ठीक है भैया। और यहाँ पर रख देते हैं हम सी स्क्वायर का वैल्यू, तो यानी कि म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 म्यू एक्स एच बराबर म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2lx, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इससे ये कट जाएगा, माइनस का 2lx और माइनस का एच स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, बराबर में 0। मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे भैया एक्स का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, है ना। नाउ देखिएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस का 2x कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा है, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब फटाफट देखो, यहाँ पर दिख चुका है आपको, क्वाड्रेटिक बन चुका है, एक्स में धनाचार लगा दो, उसके फैक्टर नहीं होने वाले कभी, एक्स बराबर 2, तो मैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है भैया, 4l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की तुलना में, यहाँ पे भैया एल की तुलना में एक्स आपका बहुत छोटा है, एल आपका ये पूरा था, एक्स छोटा सा हिस्सा है, इतना सा। देखिए भैया यहाँ पे जो एक्स हमने नेगलेक्ट किया, एक्स की तुलना में एल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ओवरऑल आपको जो सेटिंग वेटिंग करने के बाद आपका जो आंसर आएगा भैया वो ये आएगा, और यही आपसे सिद्ध कर पा रहा था। तो भैया हो चुका है क्वेश्चन का स्वाहा। देखते हैं, हमसे यही पूछा था कि देखिए ऊपर लिखा हुआ साफ साफ, एल प्लस म्यू एच माइनस का म्यू स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस का 2 म्यू एल एच इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो लो भैया इस क्वेश्चन का भी स्वाहा हो चुका है। फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे साथ साथ कमेंट करके बताते रहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बखूबी समझ में आए। जो लोग लेट आ रहे हैं भैया वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बुलाते रहिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को बर्फ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं अगली आहुति की ओर। यज्ञ में अभी घी और डालना बाकी है, ठीक है, अभी यज्ञ चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आहुति की ओर। इसको बर्फ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हाँ तो देखिए भैया हमारे यज्ञ की अगली आहुति आपकी स्क्रीन पर, इसको फटाफट से आंखों में एब्जॉर्व कर लीजिए, अभी ये भी खत्म होने वाला है, इसका भी स्वाहा होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए हैवी चेन ऑफ लेंथ 2l, एक हैवी चेन है भाई जिसकी लंबाई कितनी है 2l है। आगे बढ़ते हैं, हैज़ वन एंड टाइड एट अ पॉइंट, हवाले ऐसे क्वेश्चन है, उसका एक एंड जो क्या एक पॉइंट पे बंधा हुआ है। अदर इज अटैच टू अ स्मॉल हैवी रिंग, अगले पॉइंट में एक कड़ा लटका हुआ है, हैवी वाला कड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कैन स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, जो रॉड लगी हुई है इनके बीच में उस पर वो ऐसे ऐसे हो सकता है। एक पॉइंट टाइट है उसका, एक यहाँ जा रहा है, इसमें कड़ा फंसा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, फीलिंग करना। आगे बढ़ते हैं, विच पासिस थ्रू ए, इफ द वेट ऑफ द रिंग
फीलिंग करना, जो रिंग है यहाँ पे कड़ा लटका हुआ है, उसका जो वजन है, इफ द वेट ऑफ द रिंग एन टाइम द वेट ऑफ द चेन, उस पूरी चेन के वजन का एन गुना ज़्यादा, यानी कि अगर मान लो इसका वेट स्मॉल डब्लू है, चेन का वेट कैपिटल डब्लू है, तो यहाँ पे जो कड़ा लटका है इसका वेट कितना हो गया, एन डब्लू, एन गुना ज़्यादा है। किससे? उस चेन के वजन से। अभी केवल सवाल समझा रहा हूँ, चित्र बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। shows that the greatest possible distance from a, डिस्टेंस फ्रॉम में ये स्पान हमें निकालना है, वो कितना आना चाहिए, 2l अपॉन लेमडा लॉग लेमडा प्लस रूट में 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, वेयर 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू म्यू 2n प्लस 1। भैया हम भाई ये सिद्ध करके लेकर के आना है। बड़ा जोरदार था कि बड़ा चित्र देखते हैं, इसका चित्र क्या बनेगा, देखिए। हमें चित्र या उसको समझिए गौर से, देखिएगा। हमें यहाँ कहा है एक चेन लटकी हुई है, फीलिंग करना। इस चेन का एक सिरा इस बिंदु ए से अटैच्ड है, ठीक है, और दूसरा सिरा इस बिंदु बी से अटैच नहीं है। इस बिंदु बी के सिरे में यहाँ पे एक रिंग लटकी है एक, ठीक है। कभी आपने वो देखिए भैंसा सांकर, ठीक है, देखिए कभी भैंसा सांकर कैसी होती है, इस टाइप से उसमें होती है, एक आगे बड़ा सा होता है जिसे खूंटे में उज्जा देते हैं, वैसी फीलिंग कर लो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे लटका हुआ एक बड़ा वाला कुंदा, भारी है। वो कितना भारी है, वो कुंदा इस चेन के वजन से, मान लीजिए इस चेन का वजन है कैपिटल डब्लू, तो कुंदे के वजन है वो कितना भैया, वो एन डब्लू, एन गुना ज़्यादा भारी है। जो हम ऐसे ऐसे उसको हम कर सकते हैं आराम से, यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से छल्ला, इस तरह से मान लीजिए रॉड है ये, इसमें छल्ला ऐसे ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। हमसे पूछा, हमसे भैया हमसे स्पान पूछा, हमसे ये पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ए, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये आपका पता है एक्स होता है, ये आपको पता है एक्स होता है, यानी कि आपसे स्पान पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से इसकी क्रिया में लग जाते हैं। उससे पहले जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात की थी, वैसे यहाँ पे करूँगा। क्या कोई मुझे बताएगा भाई यहाँ पे इस पॉइंट पर कितने फोर्सेस काम करेंगे, बताइए, फीलिंग करिए, सोचो, 5 सेकंड आपके पास टाइम है, सोच लिया। चलिए मैं आपको बताऊँ, देखिएगा कैसे काम करेगा, देखिएगा। इस पॉइंट पर भैया जो कड़ा लटका हुआ है, इस कड़े पे आपके 4 फोर्स लगेंगे। मालूम है कौन कौन से? देखो, एक फोर्स आपका जो कड़ा है बार रॉड पे रखा हुआ है, रॉड पे वजन डालना, आपको पता है एक न्यूटन का नियम होता है एक बल का। अगर मेज पे कोई किताब रखी है, जितना वजन वो किताब मेज पे डाल रही है, उतना ही किताब ऊंची डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स उस पे लगाएगी। तो यानी कि ये लग रहा हुआ आपका आर, आपका नॉर्मल फोर्स उस पर लग रहा है। एक फोर्स तो आपके ऊपर की ओर लगेगा, इस कड़े पे जो नीचे की ओर वजन डालेगा। वहाँ पे क्यों लगाया मैंने, कोई कड़ा वहाँ तक जा सकता है, इसलिए वहाँ भी होगा, कोई पता नहीं कड़ा कहाँ पे, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स भी काम करेगा ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है। दूसरा फोर्स काम करेगा जो कड़ा ऐसे से हम घिस रहे हैं, घर्षण बल, हवा में लगाया था, इसका मसाला क्या होता है, म्यू आर ले लिया यहाँ पे मैंने, वहाँ पर क्या लिया था मैंने म्यू, यहाँ पे मैंने ले लिया है म्यू आर, ठीक है कहानी। उसके बाद एक और फोर्स काम करेगा, क्या है, उस कड़े का खुद का वजन नीचे की ओर ले जाएगा, एन डब्ल्यू, ठीक है। और चौथा फोर्स आपका लगेगा जो कैटनरी, जो यहाँ पर सांकर लटकी है, उस सांकर का तनाव, टेंशन, टी हमेशा से लगती है ये कैटनरी में, जे मैंने टेंजेंट डाली है उसी के लिए। समझ में आ गया कौन कौन से फोर्स कैसे कैसे काम करेंगे, जो को फीलिंग आ चुकी है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इस पर संग ही संग काम होगा। देखिए लिखता हूँ यहाँ पे मैं, क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं, द डिस्टेंस ए बी द ग्रेटेस्ट व्हेन द रिंग बी इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बी। देखिए क्या है सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन भैया देखिएगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिंग बी आर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिंग बी, इस रिंग बी पे कौन कौन से फोर्स एक्टिंग करेंगे, आर, भैया वो ये रहे। पहला फोर्स मैंने क्या बताया था अभी, द नॉर्मल फोर्स रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस रोड के परपेंडिकुलर में, जितना वजन ये रिंग इस रॉड पर लगाएगी उतना ही रॉड इस रिंग पर लगाएगी ऊपर की ओर। जानते हो, फीलिंग सी छोटी सी बात है। द नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आर एक्टिंग परपेंडिकुलर, आर एक्टिंग परपेंडिकुलर, आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड, टू द रॉड, ठीक है भैया, ऊपर क्यों लगेगा। सेकंड वाला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर एक्टिंग अलोंग ए बी, यहाँ पे लग रहा है आर, इसको यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी है ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए भैया पूरा क्वेश्चन आपका हो चुका है, कैसे करेंगे देखिए, जो जो फोर्स काम करते हैं मैं लिख दिए, देखिए कौन कौन सा फोर्स है। द नॉर्मल फोर्स
रिएक्टिंग आर ऊपर की ओर आपको पता है कैसे काम कर रहा है। तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण वाला आपका म्यू आर मैंने लिया था, ठीक है, आपको पता है। और आपका इसका वजन कुछ ना कुछ होगा, वो नीचे की ओर लगेगा आपका एन डब्ल्यू, ठीक है। इसका इसकी जोड़े ले सकते हैं। उसके बाद आपको पता है इसका जो सांकर का वजन होगा उसकी वजह से तनाव बल टी काम कर रहा होगा, वर्टिकल जो लिखा हुआ था द टेंशन टी एट बी एक्टिंग वर्टिकली, ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स थे और वर्टिकल फोर्स उनको मैंने इकट्ठा दो क्वेश्चन में लिख दिया। देखो कैसे कर लिखा है मैंने, ऐसे कर लिखा है। देखो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से थे, एक ही फोर्स था आपका घर्षण बल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि उसका क्षैतिज घटक, आपको पता क्या होता है, कॉस होता है टी कॉस बराबर म्यू आर। उसके बाद आपके वर्टिकल कौन कौन से फोर्स कार्य करते हैं, देखो एक उसका खुद का बल, एक उसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये दोनों इस पर काम करते हैं, तो दोनों में यहाँ पर ले लिए हैं ये रे एन डब्ल्यू और आर। उसके संग इसका क्या लेंगे हम, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका ऊर्ध्व घटक साइन साई। उसके बाद फिर हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हम खुद जानते हैं कि टी कॉस टी सन से बराबर ये होता है, एस बराबर आपको एल है, ठीक है। आपको एल टोल्ड कितना था, 2L था, तो यहाँ पर मैंने WL आ गया। फिर मैंने देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, इसमें मैंने टी को सही बराबर कितना रखा, मैंने WC रखा, यहाँ से मुझे R मिल गया, WC अपॉन म्यू मिल गया। देन फिर मैंने क्या किया, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रखा मैंने एन डब्ल्यू की जगह मैंने कितना रख दिया, देखो 2WL। क्यों, W क्या है, पूरी कैटेनरी का वेट है, ठीक है, पूरी कैटेनरी की पूरी लेंथ में लगने वाला वेट है। टोटल लेंथ कितनी उसकी 2L है, तो मैं इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2WL, समझ गए। प्लस साइन साई, टी साइन साई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितनी आई आपकी WL आई, यहाँ पे मैं रख दिया, बराबर में आपका आर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दी, कितनी निकल के आई थी आपकी WC अपॉन म्यू। क्लियर है यहाँ तक, कट्टा पिट्टी करके आपका सी का वैल्यू इतना करके आएगा, ये आएगा। उसके बाद किताब उठाइए, क्वेश्चन आपको दिख चुका है, यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1/λ बराबर म्यू 2n+1 हमें गिवन था, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसका मैंने फ़ायदा उठाया, इस पर हमें ये था हमारे पास, इसमें से मैं एल मैंने कॉमन लिया, ये मुझे इतना मिला, तो L/λ मुझे सी का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था स्पान। स्पान क्या होता है, 2x बराबर 2 log sec साई प्लस टेन साई, सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। हम पास सी आ गया, हमें साई की जरूरत और थी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास सी भी है और साई भी है, सॉरी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास एस भी है और सी भी है, जिससे हम साई निकाल सकते हैं। एस हम पे है एल, ये हमारे पास एस बराबर सी टेन साई, जितना जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग मसाले इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला फटाफट से, टेन से बराबर कितना आ गया, लैम्डा आ गया। देन यहाँ से मैंने सेक साई निकाल लिया, 1+λ² लगा दिया मैंने स्पान के फॉर्मूला में। आपका वेरी वेरी करेक्ट आंसर भैया हो गया क्वेश्चन का स्वाहा। कमेंट में लिख देना एक बार स्वाहा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी आहुति पूर्ण होती है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यज्ञ चलता रहेगा जब तक कैटनरी की आहुति पूरी नहीं होगी। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा डेंजर टाइप के, जिन्हें आज मैं करा रहा हूँ, बड़े जोरदार हैं। इसकी आहुति कंप्लीट हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, हमारी इस यज्ञ का अंतिम आहुति देने का समय आ गया है। बाकी की दो छोटी छोटी आहुति वो आप खुद दोगे, वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, आपको खुद करने हैं वो क्वेश्चन है यार। थोड़ी बहुत आहुति आप लोग भी दो, ठीक है, थोड़ी बहुत आहुति मैं भी देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसके बाद कैटनरी का एक भी सारा क्वेश्चन फिनिश होता है, कैटनरी अंतिम खत्म होता है, कैटनरी स्वाहा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन भैया थोड़ा सा इजी है, देखिए क्या है। द एंड लिंक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड। इसमें क्या होगा, जो आपकी चेन है उसके दोनों छोर इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रॉड पे चला सकते हैं, घिस सकते हैं उनको, ठीक है। तो हमसे पूछा है जो मैक्सिमम स्पान है वो ये है, डायरेक्ट हमसे स्पान पूछा है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या आएगा अपना आंसर, म्यू लॉग 1+√1+μ² वेरी वेरी आंसर आएगा। देखिए क्या आएगी, फिनिश। देखिए ठीक है, देखिए भैया इस टाइप के सवाल में क्या है, दोनों छोर जो क्या है इसके फ्री हैं, दोनों छोरों में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे लिखा था एंड लिंक ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड। स्लाइड कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई छल्ला वाला नहीं पड़ा, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चेन इज, ये आएगा, यानी कि मैक्सिमम लेंथ का रेशियो उसे पूछा है। क्या पूछा हमसे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चेन, यानी कि इस चेन की लेंथ का रेशियो, यानी कि एल का रेशियो, और इसके स्पान का रेशियो ये आने वाला है। बहुत ही ईजी हो जाएगा खत्म। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात करता हूँ। इसमें भी आपके कौन कौन से फोर्स कार्य करेंगे आपको पता है। एक फोर्स आपका ऊपर की ओर काम करेगा, नॉर्मल फोर्स है, इसमें कोई कड़ा नहीं है। एक फोर्स आपका ये घर्षण वाला बल, इसके लिए मैंने लिख रखा ऑलरेडी म्यू आर। एक आपका इसके कारण जो तनाव काम करेगा टी। बस आपके तीन फोर्स काम करेंगे, लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले इसकी मैं लेंथ मानता हूँ, है ना। सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द चेन, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। नाउ द थ्री फोर्सिंग आर एक्टिंग। नंबर 1, द रिएक्शनल फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द रॉड, आर इज परपेंडिकुलर
टू द रॉड। हमें क्या निकालना है, स्पान निकालना है, अभी के ऐसा करना है, सेम टू सेम, कोई अलग नहीं है, समझ गए हो। सेकेंड नंबर, म्यू आर इज एक्टिंग अलॉन्ग ए बी, म्यू आर इज एक्टिंग along ए बी, ठीक है भैया। टेंशन टी along द टेंजेंट ए, टेंशन टी along द टेंजेंट ए, ठीक है भैया। इसको नाम देता हूँ पॉइंट ए, इसको नाम देता हूँ पॉइंट बी। फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 2x बराबर 2c log सेक्स आई प्लस 10 साई। अब ना मेरे पास सी है ना मेरे पास साई है, तो मैंने जुगाड़ किया, तो मैंने जुगाड़ किया, देखो 10 साई बराबर क्या होता है, यहाँ से निकाल लेंगे 10 साई का वैल्यू, ठीक है। 10 साई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो एल एल बट्टे कक्का से निकालेंगे, लंब बट्टे आधार, ठीक है भैया। लंब कितना हमारे पास, लंब आर है, आधार है म्यू है आर, तो मैंने लगा दिया, ये आ गया 1/म्यू। समझ तो गए हो कैसे किया है। जब मेरे पास 10 से आ गया तो यहाँ से मैंने तुरंत मैंने सेक्स साई निकाल लिया। सेक्स साई निकालने के बाद फिर देखो हमें रेशियो निकालना है, क्या मैंने कहा सॉल्यूशन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें रेशियो चाहिए काय का, इस लेंथ का, चैन की लेंथ का और इसके स्पान का। हमें लेंथ गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से मानी थी लेंथ एल। तो आपको पता है एल बराबर क्या होता है, सी टेंस है, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एस होता है। टोटल लेंथ क्या करूंगा, 2 गुणा करना पड़ेगा, तो 2s बराबर 2c सेन साई। टेन साई हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा वैल्यू 10 से बराबर 1/म्यू, तो यहाँ से मुझे एल बराबर कितना मिला, 2c/म्यू, यहाँ से मुझे मिल गया। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मैंने वैल्यू रखा, यहाँ पे एल का वैल्यू मैंने रखा, इसके बट्टे में लगाया, जैसे सी से सी कट जाएगा आपका, और सेक्स और टेन से मैंने वैल्यू डाले, तो ओवरऑल आपका जो कट पिट के आएगा वो आंसर ये आएगा, इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप लोग इसको स्वयं करना। तो बस यज्ञ की अंतिम आहुति समाप्त होती है, तो बस यज्ञ की अंतिम आहुति समाप्त होती है, आपकी फीलिंग वाली क्लास यहीं पे फिनिश होती है, मेरी तरफ से केटनरी पूरी तरह से फिनिश होती है। और आपको दिख चुका होगा ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है आपको स्वयं करने हैं, जो नहीं आया आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो बस एंड तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास में थोड़ी सी भी फीलिंग आई हो, नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो बस मिलते हैं कल सेम टाइम, कल मैं आपको कराऊंगा मैकेनिक्स में काइनेटिक्स वाला पोर्शन। तो बस मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।